So, hi guys, today we come with a new question, unit consumed. In this question, we literally यार हम अपने टोटल चार्जेस जो हमारे बिजली बिल आते हैं, बिजली के किराए आते हैं, उनसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमने कितना यूनिट इस मंथ कंज्यूम्ड किया है. There is a question. Electricity consumption is measured via slave rates for a particular wattage capacity. इसमें हमारा अगर 0 to 50 यूनिट कंज्यूम्ड होता है तो हमारा बिल जो है 3 रुपए पर यूनिट की दर से आए. और अगर हमारा हम यूनिट कंज्यूम्ड करते हैं 51 to 150, देन हमारा पर यूनिट प्राइस जो हो जाएगा वो 5 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा. और अगर हम 150 या इससे ऊपर यूज करते हैं, 150 से ऊपर यूज करते हैं यूनिट, तो हमारा 10 रुपए पर यूनिट आएगा. ठीक है. और इन सब के अलावा एक फिक्स्ड चार्जेस 80 रुपए का एक फिक्स्ड चार्ज लिया जाएगा हर बिल के साथ. ठीक है. यू हैव टू टोटल अमाउंट ऑफ बिल एन. ठीक है. तो हमें यूनिट कंजप्शन निकालना है. सो ये हमारा स्लैब रेट है कि अगर हम 0 to 50 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 3 रुपए पर यूनिट लगेंगे, और इस हिसाब से ये हमारे 150 रुपए हो जाते हैं. ठीक है. और अगर 51 to 150 यूनिट कंज्यूम्ड करेंगे तो 5 रुपए पर हिसाब से लगेंगे, और ये हमारे 100. इस स्लैब में देख सकते हो गाइस, 100 51 to 150 जाना है तो मतलब 100. 100 into 5, 500. और 150 इसके फर्स्ट स्लैब के. ठीक है. तो टोटल हो गए 6650. ठीक है. अब गाइस इसमें से तीन ऑब्जर्वेशन निकल के आती है हमें. पहला, 150 है क्योंकि 50 यूनिट है और 3 रुपए पर यूनिट लगेंगे, तो 150. 150 + 80, 150 + 80, 230. ओके. 80 इज एवरी बिल एक्स्ट्रा चार्जेस, एंड इन दिस 500 + 150, 650. 650 + 80 extra charges, so it is 730. And the third observation, if it is greater, if the amount is greater than 730, then what we do? We have now three conditions. 230 से कम या 230 के इक्वल अगर हमारी आएगी तो वह 50 यूनिट के अंदर की होगी. ठीक है. और अगर हमारा 230 से ज्यादा और 730 से कम आया बिजली बिल, तो हमारा 51 to 150 यूनिट कंज्यूम करेंगे हम. ठीक है. और 730 से ज्यादा आया तो 150 से ऊपर की यूनिट कंज्यूम करेंगे. अब हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, बेसिक सा ऑब्जर्वेशन, कि यूनिट कंज्यूम्ड निकालने का तरीका टोटल माइनस 80 बाय रेट कर. अभी इसे कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम अभी और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेंगे. यह बस एक बेसिक सा स्ट्रक्चर. ठीक है. अब 230 से छोटा वैल्यू कोई भी, सपोज दैट हमारी बिजली बिल 230 आई है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, n - 80. ये 80 जो है ये तो एवरी बिल पर लगेगा, एवरी बिल पर लगेगा, इसलिए उसको माइनस कर. ठीक है. n - 80/3, क्योंकि 3 रुपए पर यूनिट लग रहे हैं, तो n - 80/3 इक्वल टू 50. ठीक है. 230 से कम की कोई भी वैल्यू रहे तो हम इस तरह से यूनिट निकाल लेंगे. इफ टोटल प्राइस यू पे लेस देन और इक्वल. ठीक है. अब गाइस 230 से अगर हमारी बिल अमाउंट 230 से 230 से बड़ी हो जाती है, और 730 से लेस लेस देन अप टू 730 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस यूनिट को ऐड करेंगे. ठीक है. प्रीवियस यूनिट को ऐड करेंगे, टोटल में से 80 जो हर बिल पे चार्जेस है उसको माइनस करेंगे, और प्रीवियस यूनिट चार्ज को माइनस करेंगे. लेट सपोज 450 रुपीज का बिल आया है. ठीक है. 450 रुपीज का बिल आया है, तो हमने क्या है, 230 से बड़ा है. गाइज ये 230 से बड़ा है, 230 से बड़ा है, और 730 से छोटा है. तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रीवियस यूनिट. प्रीवियस यूनिट कितना है, प्रीवियस यूनिट मानकर चल रहे हैं 450 से. 450 है, तो 450 जो रुपीज हमारा है, 450 किस स्लेब में आता है, ये सेकंड स्लेब में आता है. 450 सेकंड स्लेब में आता है, सेकंड स्लेब में देख सकते हो. तो सेकंड स्लेब में आने के लिए गाइज
हमारा प्रीवियस यूनिट जो बन जाएगा ये 50 यूनिट, क्योंकि 50 यूनिट फर्स्ट स्लैब का है, ठीक है। तो हमारा 50 यूनिट प्लस टोटल बिल 450 माइनस 80 माइनस प्रीवियस यूनिट चार्ज जो हमने पहले खपत किया। 0 to 50 यूनिट जब हमारा था तो 150 रुपए खपत किया था, 150 रुपए लगा था हमें। तो हमें तो निकालना यूनिट है, हमें निकालना यूनिट है। तो हम 50 यूनिट तो डायरेक्ट निकल गया, तो 150 को अब टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। टोटल में से 150 को माइनस कर दिया, और 80 तो हर बिल पे एक्स्ट्रा चार्जेस है, इसको भी माइनस कर दिया। और 5 से, क्योंकि इसकी कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट लगेंगे। जैसे कि हमारे पास 450 अमाउंट बिजली बिल आया है, तो हम क्या करेंगे, 50 यूनिट पहले उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद टोटल में से 80 माइनस जो कि आ जाएगी, यह कैलकुलेशन के बाद 44 और टोटल 94। मतलब 230 से 730 के बीच अगर रहेगी तो वह 51 to 100, 51 to 100 बिलोंग्स करेगी, ठीक है। 51 to 100 यूनिट के बिलोंग्स। तो यहाँ पर हमारा 94 आया, देख सकते हैं। नौ, अगर हमारी वैल्यू 730 के ऊपर चली जाती है तो, अगर 730 के ऊपर चली जाती है हमारी बिल अमाउंट, तो हम क्या करें, प्रीवियस यूनिट। अब गाइस प्रीवियस यूनिट कितनी हो चुकी है, 50 यूनिट हो चुकी है 0 to 50 यूनिट के, और 100 यूनिट हो चुकी है 51 to 150 के। तो टोटल हमारा 150 यूनिट हो गया, क्योंकि इससे पहले हम दो चल चुके हैं। पहला चल चुके हैं 230 तक, अगर हमारा बिल अमाउंट आए 230 रुपए तक का अगर बिल अमाउंट आए, तो हम डायरेक्ट कर देंगे n-80/3। उस टाइम हमारा प्रीवियस यूनिट कुछ भी नहीं रहेगा। 230 और 230 से बड़ा और 730 से छोटा, मतलब 231 से 730 रुपए तक की अगर हमारी बिजली बिल आए, तो उसमें प्रीवियस यूनिट 50 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले स्लैब में हम लोग 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देते हैं। अगर अगर अमाउंट 730 से बड़ी हो जाए, प्रीवियस यूनिट कितनी हो जाएगी, 150, ठीक है। और प्रीवियस यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, और प्रीवियस यूनिट चार्ज n-80 एवरी बिल एक्स्ट्रा चार्जेस 150। 150 यह किसका घट गया, फर्स्ट वाले स्लैब का। फर्स्ट वाले स्लैब का 50 यहाँ पर तो ले ही चुके हैं 50 यूनिट, तो फर्स्ट वाले स्लैब का अमाउंट भी घटा दिए, क्योंकि हमको तो यूनिट चाहिए, तो ये तो यूनिट है और ये रुपीज है। 150 रुपए घटा दिए, और 500 रुपए फिर से घटा, क्योंकि 51 to 150 तक जाने के लिए, 100 के जाने के लिए 5 रुपीज पर यूनिट चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 500 भी माइनस कर दिए, और टोटल को 10 से डिवाइड कर। सो सूडो कोड आप लोग देख सकते हैं, अगर इफ द कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 230, देन द नंबर यूनिट्स विल बी n-80/3, ठीक है। और अगर 230 से ग्रेटर हो जाता है और 730 से लेस देन होता है, तो हम इस तरीके से n-150 - 80/5 से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे टोटल अमाउंट की जो वैल्यू है वो 730 क्रॉस कर जाती है, तो फिर हम n-650 - 80 से कर सकते हैं। ये हमारा स्यूडो कोड है। एंड थैंक यू गाइज, आई होप आपको यह प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यूनिट कंजप्शन, यह क्वेश्चन इफ एल्स कंडीशन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि किस तरह से इसमें एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन को देखते हुए इफ एल्स कंडीशन यूज किया गया। ओके, थैंक यू। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।